नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मनमोहन मुस्कान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने अपने हृदय में इस बिंब को प्रतिष्ठित किया। खूब खूब अनुमोदना। बंधुओं, जैन संस्कृति में वर्षितम एक दीर्घ तपस्या के रूप में पहचानी जाती है। राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्तमान गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की संत प्रेरणा से एवं परम पूज्य पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के दिव्य आशीष से यह वर्षितम का आयोजन किया गया। देश भर में विगत 400 दिन से 1800 से अधिक वर्षितम के आराधक इस दीर्घ तपस्या को, इस कठिन तप को पूर्ण कर रहे हैं। कल आखा बीज के उपलक्ष्य में सब अपनी तपस्या की पूर्णाहुति करेंगे। यह भूमि जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की परिकल्पनाओं की प्रतिकृति है। परम पूज्य जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जैन संस्कृति एवं जैन दर्शन का अद्भुत अद्वितीय कला के रूप में इस जैन सेन म्यूजियम की स्थापना की, जहाँ पर जैन संस्कृति का, जैन दर्शन का अवलोकन होता है। इस अवसर पर 550 से अधिक वर्षितम आराधकों ने यहाँ पर आकर अपने तप के परमाणुओं से इस भूमि को प्रज्वलित किया, इस भूमि को ज्योतिर्मय किया। मैं इस भूमि पर आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत करता हूँ एवं अतिथि देवों की परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के स्वागत के लिए हमारे श्री संघ के प्रमुख श्री नितिन भाई अदानी एवं विजय जी भंसाली, पवन जी संघवी एवं पीयूष जी बोरा दूधवा को निवेदन करूंगा, कृपया शीघ्रता से पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए, अद्भुत निवेदन है, जो भी महानुभाव में जिनके नामों का उल्लेख करूंगा, कृपया शीघ्रता से पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी को शीघ्रता से इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामना देते हुए आगे गंतव्य की ओर जाना है। मैं ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रकाश जी भंडारी एवं श्री मुकेश जी जैन सचिव से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए, हमारे मध्य प्रदेश के लोक लाडीले ऐसे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव का ट्रस्ट मंडल द्वारा यहाँ पर अद्भुत बहुमान किया जा रहा है। एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ बधाएंगे। इस कार्यक्रम में संगीत नहीं होगा, अनिल जी कृपया साइड में आप बताइए। मैं अगली घड़ी में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं जैन शासन के गौरव, जैन समाज के गौरव आदरणीय चेतन जी काश्यप के स्वागत के लिए श्री मोहित जी ताते, श्री संजय जी हरण एवं श्री लोकेश जी मोदी से निवेदन करूंगा, कृपया शीघ्रता से पधारे एवं श्री काश्यप साहब का बहुमान एवं स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की अगली घड़ी में मैं निवेदन करूंगा, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री नीलेश जी भारती हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका स्वागत, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं ज्यादा
न करते हुए केवल शब्दों के माध्यम से ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष सचिव से निवेदन करूंगा श्री नीलेश जी भारती एवं पूर्व विधायक बेल सिंह जी भूरिया का स्वागत अभिनंदन करें। आइए अद्भुत मालवा के मध्य प्रदेश के अब मैं हमारे बीच में सामाजिक चिंतन के प्रति राजनीतिक चेतना के प्रति पूज्य जैन शासन के गौरव आदरणीय चेतन जी कश्यप साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा नीलेश जी भारती का स्वागत के लिए जो भी वहां पर महानुभाव कृपया शीघ्रता से करें, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और अगले गंतव्य स्थल की ओर जाना है, तो शीघ्रता से आप इस स्वागत को संपादित करें। मैं आदरणीय चेतन जी कश्यप साहब से निवेदन करूंगा अपनी शुभकामना एवं आशीर्वाद तपस्वियों के प्रति ज्ञापित करने की कृपा करें। आदरणीय चेतन जी कश्यप साहब। आइए त्रिस्तुतिक संघ के कोहिनूर पधारे। त्रिस्तुतिक संघ के कोहिनूर एवं हमारे मालवा के कैबिनेट मिनिस्टर श्री चेतन जी कश्यप से विनती करूंगा अपने भाव व्यक्त करेंगे। दिनेश्वर देव के चरणों में सशक्त नमन। प्रातः स्मरणीय प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सशक्त नमन। पुण्य सम्राट पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सशक्त नमन। अब यहाँ विराजित यक्षाधिपति श्रीमद विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब चरणों में सशक्त नमन। विराजित साधु मंडल व साध्वी मंडल के चरणों में सशक्त नमन। व यहाँ उपस्थित 550 वर्षीय तक के पालने करने वाले तपस्वी भाई बहन, उन सब की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। तब तपस्या हमारे जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और उसी के साथ में आज यहाँ उपस्थित पूरे देश के त्रिस्तुतिक संघ के सभी प्रमुख बंधुवर्ग, भारतीय जनता पार्टी के धार के जिलाध्यक्ष भाई नीलेश भारती जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई बेल सिंह जी, जैन सेन म्यूजियम ट्रस्ट के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मुन्ना भंडारी जी, सचिव भाई मुकेश जैन जी, हमारे नवयुवक परिषद के अध्यक्ष भाई प्रकाश हाजेर पारा के एवं अन्य सभी पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत को अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 2.5 सालों में ऐसे कीर्तिमान रचे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने समारोह में और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तो दिन भर लगे रहते हो। आज वो हमारे बीच में आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत हम कर रहे हैं जिनको कल रात को कलकत्ता से बंगाल की सभा करके रात को 12 बजे भोपाल आए। कल दूसरे कार्यक्रम थे तो उज्जैन के स्थानीय कार्यक्रमों को आज करा और आज सुबह से वापस जो स्फूर्ति जो ताजगी उनमें है, यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो मध्य प्रदेश को विकास की जगह पर आगे बढ़ाएगा। परंतु उसी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक ही नारा दिया है कि विरासत से विकास। हमारी विरासत का गौरव हमें होना चाहिए और उसका उदाहरण है राजा विक्रमादित्य का नाट्यवन। उनका जो नाट्य है, उस नाट्य को उन्होंने प्रारंभ करा और शुरुआती समय काल में उसमें उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी। और अब बाबा काशी विश्वनाथ के अंदर नाट्य मंच का वहां पर पूरा संचालन हुआ और पूरे देश के अंदर राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी हो। तो यह विरासत है और विकास के काम में चाहे अद्वैत लोग हो,
उज्जैन का महाकाल लोक हो या समाज के अंदर जहां पर भी जैसी आवश्यकता हो उस तरीके के सांस्कृतिक विकासों की एक धरा लगा रहे हैं। आज के पहले यह विचार भी नहीं होता था कि इन धरोहरों को, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को शासन कोई काम करेगा, परंतु उन्होंने सारे मिथक तोड़ दिए और आज देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो हर धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को सहेज करके आगे चलता है और विकास की धारा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उद्योगीकरण, अब किसानों की धारा, महिलाओं का, गरीबों का, इस सबके कल्याण के लिए एक उनके पास में दृष्टि है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है और हम मध्य प्रदेश के विकास में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर हर आंकड़े में आगे है और धार्मिक कामों में, सांस्कृतिक कामों में, और आज की उपस्थिति बताती है कि उनके मन में धर्म के प्रति और जैन समाज के लिए तो हमेशा उज्जैन के अंदर हो, रतलाम में हो, जहां जहां पर भी पुण्य सम्राट जैन श्री सुरेंद्र जी महाराज साहब के भी दर्शनार्थ वो कई बार आए हैं और जैन समाज के, क्योंकि इनके सारे साथी, इनके संगठन के साथी और राजनीति के साथी दोनों जैन हैं। जैन समाज के साथ आपका बड़ा लगाव है और निश्चित रूप से जैन समाज के प्रति, नई संस्कृति के प्रति यह लगाव है, जिन संस्कारों में पले बड़े हैं। और आज पूज्य गुरुदेव नित्य सेन सुरेंद्र जी महाराज साहब के दर्शनार्थ को आए हैं और इतने बड़े प्रसिद्ध के पाटना महोत्सव में तब अनुमोदना में शामिल हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। खूब खूब धन्यवाद। एक मध्य प्रदेश का गौरव और धर्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ एक महामनीषी मोहन जी राज यादव पधारे हुए हैं। जब व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं धर्म का अंश छिपा हुआ होता है, तब वह व्यक्ति ऐसे शुभ कार्य के अंदर स्वतः अपने भाव को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। यहाँ आए, इनकी भावना को देखते हुए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने मेरे गुरुदेव की एक प्रतिमा आपको अर्पण की है, जबकि आप उन पुण्य सम्राट के प्रति श्रद्धान्वित थे। मैंने स्वयं ने अपने आंखों से देखा है। उज्जैन के अंदर 2-3 बार शायद मिले हुए हैं और उस वक्त भी आप लोगों से बात हुई और पुण्य सम्राट का उन्हें आशीर्वाद लिया। उस आशीर्वाद का ये प्रभाव है कि आज ये मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर पूरे शासन और समाज की सेवा करने जा रहे हैं। लक्ष्य व्यक्ति अपना जो ले लेता है वो पूर्ण करके ही रहता है और इसी तरह से आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, आपको आगे बढ़िए। आज मध्य प्रदेश में है, आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री में जाकर के और भी उच्च पद पर आप पहुंच जाएंगे और जाकर के समाज, संघ और शासन की सेवा में अपने कदम को बढ़ाएंगे। ये हमारा आपको आशीर्वाद है। आपका मिलनसार, आपकी पूर्व की आराधना और आपने जो धर्म के प्रति आत्मीयता के साथ में अपना कार्य किया है और राजनीति और धर्मनीति को साथ में रखकर जो कर रहे हैं वो अनुमोदनीय है। कहा गया है व्यक्ति अपने जीवन में अगर कोई धार ले तो सब कुछ कर सकता है और आप भी अपने कार्य में दक्ष हैं और इसी तरह से आप अपने कार्य को कर रहे हैं और करते रहेंगे, करते जाएंगे। यहाँ पर मोहनखेड़ा तीर्थ में म्यूजियम के अंदर 550 से अधिक छोटे बड़े सभी भाई बहनों के द्वारा तपस्याएं वर्षित
यानी 1 वर्ष तक उपवास और व्यास की तपस्या करके तपा आराधना कर रहे इन सभी को भी आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। तपस्वियों के दर्शन करने के लिए आपकी भावना जागृत हुई और आप भी यहाँ पधार गए। हम चाहते हैं इसी तरह से आपकी भावना बनी रहे और आप आगे शासन की सेवा करने में तत्पर रहे। यहाँ पर पूर्व में पुण्य सम्राट गुरुदेव श्री ने वर्षी तप के उपलक्ष्य में संघ और समाज को आह्वान किया था कि समाज के अंदर, मेरे समुदाय के अंदर अधिक से अधिक वर्षी तप होना चाहिए। तो उस बात को लेकर, गुरुदेव की बात को रखकर उस वक्त भी तपस्या बहुत अच्छी संख्या में हुई थी। अहमदाबाद चातुर्मास के अंदर जब मैंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैंने सूचना की थी कि मेरे समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्षी तप होना चाहिए। तो आज पूरे भारत के अंदर कम से कम 2000 से भी ज्यादा संख्या में तपस्या चल रही है। मनमोहन खेड़ा म्यूजियम के अंदर सामूहिक मिलकर के 550 तपस्वी का यहाँ पालना का महोत्सव रखा है। इसलिए आप हर तरह से इस बात का आप ध्यान रख करके आपको संभालना है, जवाबदारी आपकी है। हम तो और इस वर्ष मैं आपके इंदौर में ही आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश की वह मुख्य भूमि जिसको आप तो जानते ही है, मुझे क्या कहना उसमें। इंदौर के अंदर 4 महीने तक रह करके संघ समाज और शासन की समस्त प्रवृत्ति के अंदर पूरा संघ खड़ा रह करके अपना कार्यान्वित करते रहेंगे। आपको मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि चातुर्मास को किस तरह से सफल और सार्थक करने में आपका सहयोग रहे और मुझे विश्वास है आप जरूर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा यही कहना है, आशीर्वाद है, आप खूब आगे बढ़िए और समाज, संघ, शासन और धर्म की प्रवृत्ति में आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को भी श्रेय पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। जय जिनेंद्र। आज के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य गुरुवर श्रीमद विजय नित्य सुरसर महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अवसर पर समस्त साधु साध्वी आप सबके चरणों में प्रणाम करके जन कल्याण के काम में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ती रही, आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद हमको मिले, ऐसी भावना के साथ मैं आप सबका आपके हृदय में स्थापित परमपिता परमेश्वर जगदीश को नमस्ते कर प्रणाम करते हुए, ये सच में पावड़ा उत्सव के माध्यम से पूरे वर्ष का वर्षी तप, जिसके आधार पर कई लाख योनियों के बाद मिलने वाला यह मानव शरीर, और मानव शरीर के अंदर यूं तो पंच तत्वों का शरीर सबका समान है, लेकिन इस शरीर के अंदर से संस्कार उत्पन्न करने के लिए उपवास और साधना के मार्ग से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुवर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सदैव ये पुण्य की धारा प्रवाहित होती रहे, हमारा जीवन धन्य हो जाए, ये कामना हम अब सब करते हैं। अक्षय तृतीया का ये दिन, अक्षय तृतीया वैसे तो हमारे 365 दिन की प्रत्येक तिथि अपने आप में मंगल तिथि होती, लेकिन अक्षय तृतीया का प्रत्येक क्षण अक्षय होता है। अब ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन ये पावनोत्सव के माध्यम से अपने साधन से, अपने मार्ग से, अपने इस जन्म को भी और आने वाले जन्म को भी पुण्य संचय करने के लिए, सच में ये जो हमारा पुण्य प्रस्थ मार्ग है, साधना का मार्ग है, आत्मा सो परमात्मा, हमारे लिए प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के माध्यम से
ये जो धारा बही है, सच में ये भी गंगोत्री की धारा है, जिसमें डुबकी लगाओ और जीवन धन्य हो जाता है। हमारा अपना जीवन उस मार्ग पे चलने के लिए हमको शक्ति भी देता है। भावना के साथ वो जीते जी, जैसे ये चराचर जगत सूर्य से सबको ऊर्जा देकर के जीवन देता है, लेकिन सूर्य तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके बिना चलता नहीं। लेकिन ये जीते सूर्य हमारे सामने हैं, जिनने अपने जीवन का तिल तिल समाज के लिए जलाते हुए हम सबका मार्ग प्रशस्त करते, हमारी मंगल कामना देते हैं। आप साधना के मार्ग से निकल करके जीते जी हमको अपना जीवन धन्य करने के लिए गृहस्थ धर्म में बहुत सारी नाना प्रकार के आकर्षण होते हैं, नाना प्रकार के भटकाव के मार्ग होते हैं। ऐसे में सदमार्ग पे चलते थे, सच्चे कर्मों के बलबूते पर अच्छे बुरे का बारीक अंतर जो होता है वो गुरुवर के माध्यम से ही समझ में आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माने आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नाते से भी अपने आप को धन्य मानता हूं कि जब मैं यहाँ बीते समय में इसी स्थान पर पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर महाराज साहब के उस कार्यक्रम में भी आया था और उज्जैन में भी कई बार उनसे आशीर्वाद का मौका मुझे मिला है और सच में हमारे लिए उनका आशीर्वाद फलता है। इसका प्रमाण गुरुजी ने मुझे ही बताया और मुझे भी इस बात का आनंद है और उम्मीद करते हैं जब सरकार में बनते हैं तो सरकार के माध्यम से भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत बनती है और भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए सरकार का अपना तरीका भी होता है, लेकिन सरकार केवल निर्माण में लग जाए और संस्कार भूल जाए तो बात नहीं बनती। ऐसे में संस्कार भी सनातन संस्कृति आदि काल से हम तो अपने उस जियो और जीने दो के उस उदात्त सिद्धांत की तरफ बढ़ते हुए अपने भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ते हैं, जिसमें इस बात का एहसास आज दुनिया के सामने हो रहा है। धन ताकत वैभव कितना भी हो जाए, लेकिन जो पाने में आनंद है वो आनंद थोड़ा छोटा है, जो देने में आनंद है उस आनंद की बात ही कुछ और हो सकती है। और वो संस्कृति, हमारी संस्कृति हमको दुनिया में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए कोविड के कठिन काल में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे अपने इस देश के संस्कारों ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। तमाम प्रकार के आकर्षण और विकर्षणों के बीच भारतीय संस्कृति के लोगों ने अपना स्थान और मुकाम बनाया। आज के इस अवसर पर जब ऐसे आदिवासी अंचल में भी आपके चरण पड़े हैं तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं भाग्यशाली मानता हूं। आप इसी साल हमारे इंदौर जैसे महानगर में आप चतुर्मास करने वाले हैं, हमारा सौभाग्य है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अनुमोदना करता हूं, उम्मीद करता हूं 4 महीने का ये समय आपके हिसाब से आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, हमारी सरकार आपके साथ उस तरह से ही खड़ी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मैं पुनः समय की थोड़ी सी कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन सच में मेरा मन तो यहाँ लगा था, बाकी कार्यक्रम होते रहे, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है कैसे एक बालक को पिता का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, उसकी गलतियां भी वो क्षमा कर देते हैं। ऐसा एहसास मुझे अपने आपके पास आने के पहले से ही था, तो मैं मान के चलता आपका स्नेह का ये लेप सदैव मुझे ताकत देता रहेगा। पुनः आपके सबके चरणों में वंदन, अभिनंदन और एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद के माध्यम से गरीबों की सेवा करते हुए, सुशासन के माध्यम से समाज की सभी योजनाओं को फलीभूत करते थे और ऐसे कई कामों को गुरुदेव हमने हाथ में लिया है। आज थोड़ा समय की भी कमी है, लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा समाज के अंदर चलने वाली ऐसी सभी चेतना युक्त गतिविधियों के लिए सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने गौशालाओं के लिए भी, गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 20 रुपया दिया जाता था, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता करते हुए हमने अपनी इस प्रतिबद्धता को बताया है कि जिसके आधार पर
हमारे अपने जीव मात्र से जब प्रेम करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता का आवास गौ माता में होता है। और उसी के साथ साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए, प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए और गरीबों के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसके जीवन में सुख का सवेरा है। इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल के माननीय साथी माननीय चेतन जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपके आग्रह से मैं यहाँ उपस्थित भी हुआ और ये मेरे प्रतिनिधि के नाते से मेरे सारे अच्छे काम में जैसे मैं हूं और अगर मैं नहीं हूं तो मैं चेतन जी को आपको सुपुर्द करता हूं। चेतन जी के माध्यम से सरकार की सारी व्यवस्था आपके साथ खड़ी रहेगी। पुनः आपका वंदन अभिनंदन, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर माथे पे रहेगा। इसी भावना के साथ एक बार फिर मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने इस 2 शब्द को विराम देता हूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रभावी उद्बोधन से समाज को नई दिशा मिली है। मैं अब ट्रस्ट मंडल के सचिव श्री मुकेश जी जैन नापड़ा से निवेदन करूंगा, कृपया शीघ्रता से पधारकर आभार प्रदर्शन करें। मुकेश जी जैन साहब। मुकेश जी जैन जी पधारिए और क्या कहेंगे उनके भावों को राजीव जी सुनेंगे। पधारिए मुकेश जी, एक्टिव। सर, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विश्व पूज्य श्रीमती राजीव शिक्षा जी, आज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारी आस्था केंद्र पुलिस विभाग श्री जैन सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गच्छाधिपति नीति सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।